नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एमके विद्या पाठशाला में। प्रिय साथियों, आज हम कक्षा 10 जीव विज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं से टॉप 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। यह अध्याय बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़ें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं से 2026 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दोस्तों निम्न में से कौन सा पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब दोस्तों कि ये नर का जनन अंग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या जायांग है, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या पुंकेसर है, तीसरा ऑप्शन है क्या वर्तिकाग्र है और चौथा ऑप्शन है क्या अंडाशय है। तो बात करें दोस्तों जायांग की, तो यह जो है मादा जनन तंत्र होता है और वर्तिकाग्र जो दोस्तों इसी जायांग या स्त्रीकेसर का अगला हिस्सा होता है, जबकि अंडाशय जो है इस जायांग का ही एक भाग होता है। तो दोस्तों बचा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का पुंकेसर है, यह नर जनन तंत्र होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन जो है ये जो पुंकेसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन यानी बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। तो क्या कबूतर में होता है, बी ऑप्शन क्या तिलचट्टा में होता है, सी ऑप्शन क्या केचुआ में होता है और डी ऑप्शन क्या हाइड्रा में होता है। तो दोस्तों अगर कबूतर की बात करें तो कबूतर में लैंगिक जनन होता है। अगर तिलचट्टा की बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो इसमें भी लैंगिक जनन होता है। और केचुआ जो होता है दोस्तों, इसमें पुनरुत्पादन या विभाजन की क्षमता होती है, तो इस वजह से इसमें भी मुकुलन द्वारा नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी आपका हाइड्रा। तो हाइड्रा में दोस्तों क्या होता है, ये छोटा छोटा इसमें मुकुल तैयार होता है और यहीं से एक नए जीव का जो विकास होता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों क्या है, ये हाइड्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किन में होगा। क्या अमीबा में होता है, क्या ईस्ट में होता है, सी ऑप्शन क्या प्लाज्मोडियम में होता है और डी ऑप्शन क्या लेशमानिया में होता है। तो दोस्तों अगर बात करें आपका जो ए ऑप्शन है अमीबा, तो अमीबा में द्विविभाजन द्वारा जनन होता है। प्लाज्मोडियम में दोस्तों जो सी ऑप्शन है इसमें बहुविभाजन द्वारा होता है। और जो डी ऑप्शन लेशमानिया है दोस्तों, इसमें द्विविभाजन द्वारा जनन होता है। तो बच गया दोस्तों आप लोगों का जो बी ऑप्शन है ईस्ट। तो ईस्ट में दोस्तों क्या होता है, ये छोटा सा उभार बनकर इसमें जो है एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन किस में पाया जाएगा। क्या प्लेनेरियम पाया जाएगा, क्या हाइड्रा में पाया जाएगा, सी ऑप्शन क्या लेशमानियम पाया जाएगा, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से सभी। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में पुनरुत्पादन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा नहीं। लेशमानिया जो होता है दोस्तों, ये द्विविभाजन द्वारा होता है। तो ऐसे ही उपर्युक्त में से सभी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन क्या बी। बी ऑप्शन जो आप लोगों का है हाइड्रा, इसमें मुकुलन द्वारा जो है क्या होता है, प्रजनन होता है। तो इसलिए जो है बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है पुष्प में कितने भाग होते हैं। क्या 3 भाग होते हैं, क्या 4 भाग होते हैं, क्या 5 भाग होते हैं, क्या 6 भाग होते हैं। तो दोस्तों पुष्प में अगर बात करें तो पुष्प में जो है मुख्यतः 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों। तो पहला होता है आप लोगों का बाह्य दल, दूसरा जो है पंखुड़ी होता है और तीसरा पुंकेसर होता है और चौथा जायांग होता है। तो इतनी भाग होंगे दोस्तों फूल के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये 4 भाग। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो छठवां प्रश्न में कह रहा है कि एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं। क्या वर्तिकाग्र कहते हैं, क्या वर्तिका कहते हैं, क्या अंडाशय कहते हैं, क्या अंड या बीजांड कहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें जो वर्तिकाग्र की, तो वर्तिकाग्र जो है इस स्त्रीकेसर का सबसे अगला भाग होता है, ऊपरी भाग। उसके बाद अंडाशय की बात करें दोस्तों तो ये निचला भाग होता है। और ये जो बीजांड होता है ये जो है उसके अंदर का भाग होता है दोस्तों। तो अगर इसके मध्य वाले भाग की बात करें दोस्तों, तो मध्य वाला भाग जो है दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का वर्तिकाग्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। पराग कोश में होते हैं
या निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? क्या बनेगा दोस्तों? तो क्या वह बाह्यदल होता है, क्या वह अंडाशय होता है, क्या वह अंडप होता है, क्या वह परागकण होता है? तो दोस्तों ये जो बाह्य दल होता है ये फूल के जो बाहरी भाग होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है जो अंडाशय होता है यह स्त्री भाग में होता है दोस्तों। और ये जो अंडप होता है यह भी जो है अंडाशय का ही भाग होता है। तो बच गया दोस्तों परागकण। परागकण जो है परागकोश के भीतर जो है ये बनता है दोस्तों। तो आप लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग क्या है? क्या वह बाह्य दल पुंज है, क्या वह दल पुंज है, क्या वह जायांग है, क्या वह तना है? तो अगर बात करें दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की, तो इसमें जो बाह्य दल होता है दोस्तों, ये बाह्य दल जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए जो है होता है। उसके बाद अगर यहाँ दल पुंज की बात करें जिसे हम पंखुड़ी भी कहते हैं, तो ये कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है दोस्तों। और जो तना होता है ये तना जनन अंग नहीं होता है दोस्तों। तो बात आया जो है जायांग या इसी को हम लोग स्त्री केसर भी कहते हैं। तो ये जायांग वाला ही आप लोगों का जो है क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जो है जायांग वाला ये जो सी ऑप्शन है यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यह स्त्री केसर होता है और पुष्प का जनन अंग इसी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विनिषेचन विशेष लक्षण होता है। किनका होता है द्विनिषेचन विशेष लक्षण? तो क्या वह जंतुओं का होता है, क्या वह आवृत बीजी पादप का होता है, क्या वह अनावृत बीजी पादप का होता है, या शैवाल का होता है? तो आप लोग अगर देखेंगे दोस्तों जो जंतु होते हैं इनमें द्विनिषेचन नहीं पाया जाता है। अनावृत बीजी जो पादप होता है दोस्तों, अनावृत बीजी पादप, इनमें भी द्विनिषेचन नहीं होता है और शैवाल में भी नहीं होता है। तो दोस्तों कौन बचा? आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप में दोस्तों ये जो है द्विनिषेचन होते हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? आवृत बीजी जो पादप जो जिनमें फूल लगते हैं में 2 निषेचन एक साथ होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं जो 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? यानी जो निषेचन होने के बाद जो फल किस भाग से बनता है दोस्तों? क्या वह पुंकेसर से बनता है? बी ऑप्शन क्या वह वर्तिका से बनता है? सी ऑप्शन क्या वह अंडाशय से बनता है? और डी ऑप्शन क्या वह बीजांड से बनता है? तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर पुंकेसर की, तो पुंकेसर दोस्तों जो है ये सूख कर जो है ये गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र की बात करें तो यह भी मुरझा के जो खत्म हो जाता है। बीजांड की बात करें ऑप्शन नंबर जो डी है तो ये जो है बीज का निर्माण करता है। जबकि दोस्तों ये जो अंडाशय होता है ये अंडाशय ही आप लोगों का क्या होता है? ये फल का निर्माण करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का सही। आगे बढ़ते हैं और अगला 11वां प्रश्न देखते हैं। 11 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो क्या अंडाशय, क्या गर्भाशय, क्या शुक्रवाहिका, क्या डिंबवाहिनी? तो यहाँ पर दोस्तों सीधे सीधे मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय की अगर बात करें दोस्तों तो अंडाशय जो क्या होता है यह मादा जनन तंत्र का भाग होता है। अगर बात करें दोस्तों गर्भाशय की तो गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है और डिंबवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है। लेकिन शुक्रवाहिका जो होती है दोस्तों ये पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है जो शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों ये कह रहा है कि मानव में भ्रूण का पोषण मिलता है। मानव में जो भ्रूण का पोषण होता है वो किससे मिलता है? क्या ऑप्शन नंबर ए अंडाशय से, क्या जो ऑप्शन नंबर बी है प्लेसेंटा से, क्या ऑप्शन नंबर सी ब्रिक से, क्या ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका से? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें यहाँ पर जो अंडाशय होता है तो अंडाशय से दोस्तों जो क्या होते हैं अंडे का निर्माण होता है, अंडा बनता है। और ये जो आप लोगों का ब्रिक होता है दोस्तों, ब्रिक जो है ये किडनी को बोलते हैं और ये जो है फिल्टरेशन का काम करता है। और फैलोपियन नलिका जो होती है दोस्तों यहाँ पर अंडे जो है परिवहन का कार्य करते हैं, यानी अंडे को ले आने का काम होता है और वहाँ पर जो है ये निषेचन होता है दोस्तों। तो जो भ्रूण होता है उसको पोषण कहाँ से मिलेगा? जो प्लेसेंटा होगा दोस्तों प्लेसेंटा से मिलता है। ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये जो बी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग करना, नसबंदी
जिसे हम वैक्सेक्टोमी भी कहते हैं, और गर्भ समापन यानी इसको गर्भपात। तो गर्भपात भी क्या ये परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है? तो नहीं दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें जो ऑप्शन नंबर ए गर्भ निरोधक गोलियाँ, तो गर्भ निरोधक गोलियाँ ये अस्थायी विधि नहीं होती। जब तक ये जो महिला खाती हैं तब तक ये जो है गर्भ नहीं ठहरता। जब छोड़ देने के बाद जो है क्या है ऐसा हो सकता है, तो ये अस्थायी विधि है। जो निरोध का प्रयोग करना, तो निरोध भी जो क्या है जब तक यूज में रहेगा तब तक जो है यह नियोजित करेगा, नहीं तो जो है फिर ये भी जो है अस्थायी विधि होती है। और ये जो गर्भ समापन या गर्भपात कराना, ये भी दोस्तों कोई उचित अस्थायी विधि नहीं है। तो जो नसबंदी होती है वैसेक्टोमी, ये दोस्तों अस्थायी विधि होती है, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? क्या वह शुक्रवाहिकाओं में होता है, क्या वह अंडाशय में होता है, क्या वह वृषण में होता है, या यकृत में होता है? तो अगर बात करें दोस्तों अंडाशय की, तो अंडाशय ये जो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, जो आप लोगों का दोस्तों ये जो बी ऑप्शन है अंडाशय, और शुक्रवाहिका जो होती हैं ये दोस्तों शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती हैं, तो ये भी नहीं सही होगा। और यकृत जो होता है दोस्तों यह फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो इसलिए ये भी नहीं सही होगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर सी है वृषण। ये वृषण दोस्तों इसी में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो टेस्टिस होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तो क्या वह तना होता है, क्या वह पत्ती होती है, क्या वह जड़ होता है, क्या वह प्रकलिका होती है? तो दोस्तों अगर बात करें जो है यहाँ पर तना की, तो तना कुछ पौधों में तना का जो है भाग होता है, लेकिन सभी पौधों की बात अगर करें तो नहीं ऐसा होगा। पत्ती जो होता है दोस्तों, तो पत्ती भी जो कुछ सीमित ही होती है, और जड़ जो होता है दोस्तों, जड़ कम प्रभावी होता है। तो लास्ट में बचता है प्रकलिका। प्रकलिका एक ऐसा भाग होता है जो कायिक प्रवर्धन के लिए दोस्तों बहुत अनुकूल होता है। यहाँ से जो क्या होता है एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? क्या वह पुमंग कहते हैं, क्या यह जायांग कहते हैं, क्या विजांड कहते हैं, क्या अंडाशय कहते हैं? तो दोस्तों बात करें यदि जायांग की, तो जायांग स्त्री जनन तंत्र होता है। विजांड जो है यह स्त्री जनन तंत्र या उसी का एक भाग होता है, स्त्री केसर का भाग होता है। अंडाशय भी उसी का एक भाग होता है। जबकि दोस्तों जो पुमंग है, पुमंग जो है इसी को हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं, और यह पुरुष वाला जो है यानी नर जनन तंत्र का भाग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनरुत्पादन होता है यानी शरीर से, या पुनरुत्पादन का उदाहरण कौन होगा? दोस्तों ये पुनरुत्पादन क्या होता है कि अगर किसी का अंग भंग हो जाए तो उससे एक दूसरा जो है जीव का निर्माण हो जाए, तो इसे ही पुनरुत्पादन कहते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें दोस्तों, तो क्या प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं। अगला ऑप्शन दिया है बी हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं। सी ऑप्शन दिया है पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं। और डी ऑप्शन दिया हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न की, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये दोस्तों 17 नंबर प्रश्न होगा। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? यहाँ पर कह रहा है कि ये केवल जो प्लेनेरिया अगर कह रहा है तो प्लेनेरिया में नहीं दोस्तों, हाइड्रा में भी होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ हाइड्रा कह रहा है लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए हैं इनमें जो क्या है ये पैरामीशियम में पूरा पुनरुत्पादन होता ही नहीं है, ये केवल हाइड्रा में। तो इसमें तीनों ऑप्शन ये जो गलत हो जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों जो है यहाँ हाइड्रा और प्लेनेरिया, तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जान लीजिए दोस्तों, ये जो हाइड्रा और प्लेनेरिया होता है ये दोनों के ही शरीर में टुकड़े से पूरा शरीर जो है बन जाता है। ऑप्शन नंबर अगला जो है आप लोगों का 18 नंबर है दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। पत्तियों के द्वारा जो कायिक जनन किस में होगा दोस्तों? क्या ब्रायोफिलम अजूबा में होगा, क्या आलू में होगा, क्या चने में होगा, क्या गुलाब में होगा? तो दोस्तों आलू की अगर बात किया जाए तो जो आलू होता है ये तने में ही होता है, तने के द्वारा जो है जन्म भाग इसका होता है। ये चना जो होता है दोस्तों, चना जो है ये बीज द्वारा होता है। और गुलाब की अगर बात करें दोस्तों तो यह तने का कटिंग हिस्सा जो है कटिंग करके लगाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। जो ब्रायोफिलम होता है अजूबी का जो पौधा, तो इसके पत्तियों से ही पौधे निकल आते हैं। तो इसलिए जो दोस्तों क्या होगा ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्या पहला ऑप्शन अमीबा में, क्या दूसरा ऑप्शन प्लाज्मोडियम में, क्या तीसरा ऑप्शन आलू में, क्या डी चौथा ऑप्शन ब्रायोफिलम या अजूबा में। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें आलू, यहाँ पर अगर प्लाज्मोडियम की बात करें दोस्तों, तो प्लाज्मोडियम जो होता है बहु विभाजन के द्वारा इसमें होता है, और आलू जो होता है दोस्तों इसमें कंद द्वारा जनन होता है, जो तने वाला हिस्सा होता है, और ब्रायोफिलम में अभी भी पढ़े हम लोग जो है पत्ती द्वारा जनन होता है। तो जो द्विविखंडन विधि द्वारा जो है दोस्तों अमीबा में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीबा। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट आज का जो प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों अगर बात करें, क्या वह पपीता होगा, क्या वह गुड़हल होगा, क्या वह सरसों होगा, क्या वह मटर होगा। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें कि गुड़हल की, तो गुड़हल एक द्विलिंगी जो है पुष्प होता है। अगर सरसों की बात करें दोस्तों, तो ये भी द्विलिंगी पुष्प होता है, और मटर भी द्विलिंगी होता है। तो बच गया पपीता। पपीता जो है एक लिंगी जो है पुष्प होता है दोस्तों। एक लिंगी जो है ये पुष्प होते हैं, क्योंकि एक पौधा में जो केवल नर वाला जो पुष्प खिलेगा, तो एक पौधा में जो है अकेला जो है स्त्री वाला जो पुष्प खिलता है। तो ये अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो प्रिय साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे विश्वास है कि अगर आप रोज इसी तरह मेहनत करते रहें तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।